तो आज के इस लेक्चर 2 के अंदर तुम लोगों का स्वागत है। आज हम ये देखेंगे कि यूज रेफ और यूज इफेक्ट हुक हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट इसको कंटिन्यू करने के लिए अगर तुमने लेक्चर 1 नहीं देखा तो जाके ऊपर लिंक गिवन है, इसको देख लो। एंड चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इनपुट से मैं रीड कैसे कर सकता हूँ, इनपुट एलिमेंट से। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट जाके सेटअप करते हैं। तो प्रोजेक्ट सेटअप एंड पैकेज का नेम, लेट्स राइट हुक्स। एंड मैं यहाँ पे चल के रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट एंड तो इंस्टॉलेशन जब आपकी पूरी हो जाएगी तो क्या करना है हमें, सेम काम। चलो सोर्स का फोल्डर खोलो एंड आई डोंट वांट दिस एसेट्स फोल्डर, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा। चलो एसेट्स फोल्डर इज गॉन। अब ऐप के अंदर जाके यू हैव टू चेंज ऑल दीज थिंग्स। तो हमारी एप्लीकेशन हैज स्टार्टेड, लेट्स डू RAFCE। तो मेरा एक ऐप यहाँ पे सेटअप हो चुका है। सबसे पहले चल के यहाँ पे हम एक इनपुट का बॉक्स बनाते हैं और इनपुट के बॉक्स में लिखते हैं प्लेस होल्डर, लेट्स से एंटर, लेट्स से नेम। मैं एक यूजर का नेम इनपुट करना चाहता हूं। अब तुम्हें लगेगा यार ये इनपुट तो कर दिया, तो एक काम करते हैं, लेट्स डू समथिंग। जैसे ही मैं एक बटन दबाऊंगा तो मैं इस इनपुट की वैल्यू को रीड करूंगा। तो लेट्स से मैं लिखता हूं क्लिक। बटन के ऊपर हम यहाँ पे एक इवेंट लगाएंगे ऑन क्लिक नाम का। जैसे अगर तुमने डॉम मैनिपुलेशन पढ़ी है तो यू मस्ट हैव सीन दीज सॉर्ट ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पे हम जो इवेंट लगाते हैं वो कैमल केसिंग में होता है। कैमल केसिंग मतलब भाई पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल, बाकी सारे वर्ड्स के पहले कैरेक्टर कैपिटल। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ यार नेम हैंडलर, ओके। तो आई वॉन्ट टू पिक दिस नेम, तो लेट्स गिव इट अ नेम ऑफ नेम हैंडलर, और यू कैन गिव एनी नेम जो तुम्हारा मन करता है। यहाँ पे गए, फंक्शन बनाया नेम हैंडलर नाम का। ये बनाने के बाद जब मैं जाऊंगा और मैं जब बटन पे क्लिक करूं तो क्या करें भाई आके, तो एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं console.log बटन क्लिक्ड, जस्ट टू सी कि हाँ यार ये चल रहा है या नहीं चल रहा। तो index.css के अंदर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, वरना CSS खामखा मेरे को वहां पे बॉदर करेगी, बिकॉज आई डोंट वांट एनी CSS फॉर नाउ। चलो हम अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं चल के। यू वुड सी यस दिस इज देयर। जैसे ही क्लिक करा तो आपको दिखेगा हाँ बटन क्लिक आ रहा है app.jsx की 5वीं लाइन पे, दिस थिंग इज गेटिंग प्रिंटेड ओवर देयर। सही बात है। मुझे क्या करना है, मुझे उस इनपुट बॉक्स की वैल्यू को रीड करना है। तुम बोलोगे अरे हमने तो ये HTML में करा था, कैसे किया था? हमने ये किया था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी में मैं इस पे जनरेट कर देता हूं इनपुट नाम की आईडी को जनरेट करते हैं एंड लेट्स गिव इट आईडी एज वेल, INP। तो अब एक अगर मैं यहाँ पे इनपुट को पिक करता हूं तो console.log INP अगर किया तो क्या होगा, आ जाओ देखें, लेट्स रिफ्रेश। देख रहे हो इनपुट वाला एलिमेंट उठ के आ रहा है। बट रिएक्ट सेज यार ये मत करो आप ना, आपके पास हम एक बहुत अच्छा हुक दे रहे हैं दैट यू कैन यूज। तो रिएक्ट व्हाट इट रिकमेंड्स कि भैया यूज रेफ नाम का एक हुक होता है। तो एनीथिंग दैट स्टार्ट्स विद यूज कीवर्ड तो उसको हम हुक कहते हैं। हुक जो हम देखने वाले हैं इट वुड सिलेक्ट द सेम थिंग जो अभी हमने करी। कैसे? बट देखो अब सिंटेक्स है, ये वाला सिंटेक्स का पार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। तो कॉन्स्ट मैंने लिखा इनपुट का रेफरेंस मैं एक जनरेट करना चाहता हूं। आई वुड डू दिस INP ref। वंस यू डू दिस, इसके बाद जाके आप इनपुट में रेफरेंस जाके मेंशन कर दो। दिस इज द एट्रीब्यूट जो आपको इनपुट टैग के अंदर देना पड़ेगा और ये आपको यूज रेफ हुक यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। वंस यू डू दिस, नाउ एक काम करता हूं मैं, इनपुट प्रिंट जो पहले कर रहा था इसकी बजाय लेट मी डू दिस console.log input ref dot current। देखो अब क्या आएगा, लेट्स सी इफ आई क्लिक अगेन, रिफ्रेश करता हूं तो डू यू सी दैट वी आर गेटिंग द सेम थिंग अगेन। तो हमें यूज रेफ हुक का इस्तेमाल करना है हमेशा जब भी मैं एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहता हूं, रादर देन यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आई होप दिस मेक सेंस। तो मैं इसको हटा देता हूं बिकॉज वी वुड नॉट यूज इट, हमारे को उसकी नीड नहीं है। अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो जस्ट यूज दिस डॉट वैल्यू एट्रीब्यूट एंड आपको मिल जाएगी। देखो यहाँ चलता हूं मैं, इसमें कुछ भी डाल देता हूं अभी, लेट मी क्लिक इट एंड यू वुड सी वी आर एबल टू रीड द वैल्यू ऑफ दिस इनपुट। तो ये पहला तरीका है जिसके थ्रू मैं इनपुट का डेटा रीड कर सकता हूं। व्हाट इज द सेकंड वे, यू मे आस्क। एक काम करते हैं,
इसी की मैं यहाँ पे फाइल की डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेट मी रीनेम इट टू फर्स्ट यूज रेफ। नाउ सेकेंड, इफ यू वॉन्ट टू डू द सेम थिंग, तो मैं पहले वाले इनपुट रेफ यूज रेफ को हटा देता हूं। आई डोंट नीड दिस फॉर नाउ। हटाया, इसको भी हटाया और रेफरेंस को भी मैंने रिमूव कर दिया। तो भाई दूसरा तरीका जिसके थ्रू हम ये रीड कर सकते हैं इनपुट, दैट इज यूज स्टेट का वे। अब यूज स्टेट के वे में कैसे करेंगे यार? यहाँ पे आई वुड से यार मेरे को इनपुट रीड करना और एक सेट इनपुट नाम का सेटर फंक्शन हमारा यहाँ पे जनरेट होगा। इसमें जाके व्हाट विल आई डू, अभी तो मेरे इनपुट में कुछ नहीं लिखा, तो मैं इनपुट की इनिशियल वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देता हूँ। ऑलराइट, नाउ व्हाट वुड यू से यार, जब भी मैं इनपुट पे कुछ लिख रहा हूं तो लेट्स डू वन इवेंट हेयर ऑन चेंज। तो इसके अंदर हम एक फंक्शन लगा सकते हैं, एरो फंक्शन, एंड मैं लिखता हूं देखो कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट। देखो अब क्या होगा, मैं बोल रहा हूं जब भी इनपुट के अंदर ऑन चेंज, मतलब जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूंगा तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कि इनपुट चेंज हुआ। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये ट्रिगर होगा। अब लेट्स गो अहेड एंड सी वेदर दिस वर्क्स और नॉट। देखो मैं जाके लिखता हूं यहाँ पे जैसे KARTIK, तो आप देखोगे जितनी बार मैंने की प्रेस करी तो इवेंट ट्रिगर हुआ और फंक्शन रन करा। अगर मैं बैक स्पेस भी दबाता हूं तो भी इवेंट ट्रिगर होगा। तो अगर इनपुट का बॉक्स आ रहा है तो मैं यहाँ पे डॉट वैल्यू लगा के उस वैल्यू को रीड कर सकता हूं, जैसे मैंने अभी रिसेंटली इनपुट डॉट करंट डॉट वैल्यू करा एलिमेंट पे, तो यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करोगे, बिकॉज ऑन चेंज विल गिव यू दिस इवेंट हैंडलर का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके थ्रू आप वैल्यू रीड करोगे। अब लेट्स गो हेयर एंड लेट्स सी वेदर इट वर्क्स। तो मैं लिखता हूँ KARTIK। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे की प्रेस हो रही है वैसे वैसे मेरी ये स्ट्रिंग दोबारा से मैं देख पा रहा हूँ। जैसे मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो यू वुड अगेन सी द सेम थिंग। तो बढ़िया चीज है ना ये भी एक। अब करूं क्या इधर आके यार, ये जो टारगेट की वैल्यू हमने देखी तो मैं इसको इनपुट के अंदर सेट कर देता हूं। क्या दिक्कत है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। लेट्स जस्ट डू दिस। अब हम करेंगे क्या, जैसे ही मेरा बटन क्लिक होगा व्हाट शुड आई डू, आई शुड सिंपली राइट कंसोल डॉट लॉग इनपुट। अब देखते हैं ये होता ही नहीं होता, बिकॉज मैंने प्रिंट नहीं करना बार बार। तो लेट्स राइट कार्तिक एंड लेट्स हिट क्लिक, तो यू वुड सी आई एम एबल टू पिक इट। लेट्स से इसके बाद मैं माथुर लिखता हूं इसमें, तो यू वुड सी यस, फिर से मैं उठा पा रहा हूं। तो दिस इज द सेकेंड वे थ्रू विच आई कैन रीड द डेटा। जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें लगता है यार इसके अंदर जाके मैं कुछ ऐसा और क्या पढ़ सकता हूं जो जनरली होगा, बट अभी के लिए यू शुड फोकस ऑन कि हम इनपुट लेना सीख रहे हैं, दैट्स इट। इतना हमें आ गया तो वी आर एट अ वेरी गुड स्टेज। अब ये जब मैंने इनपुट ले लिया, इस इनपुट का करना क्या है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। यार मुझे बैकएंड की एपीआई पे डालना है इस डेटा को, मुझे इसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है, दैट इज माय चॉइस, बट अभी के लिए वी आर गुड टू गो। नेक्स्ट एक और छोटी सी चीज, हम ना जैसे ये इनपुट का डेटा अपडेट कर रहे हैं, सिमिलरली आई कैन डू, यहाँ पे ना वैल्यू डाल देता हूं और उसके अंदर आई विल राइट इनपुट। तो ये क्या करेगा, जो भी इनपुट के अंदर करंटली अवेलेबल होगा, ये इनपुट की जो स्टेट है उसमें जो भी लिखा होगा वो इनपुट में शोकेस करेगा। पहली चीज ये है, इनपुट की वैल्यू वही होगी। व्हेन आई से इनपुट दैट मींस एचटीएमएल एलिमेंट। एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर वैल्यू वही होगी जो इस आईएनपी के अंदर हम सेट करके रखेंगे, और जब जब ये इनपुट के अंदर मैं कुछ टाइप करूंगा तब तब मैं अपने इस आईएनपी को चेंज करूंगा। तो एक तरीके से टू वे बाइंडिंग हो गई। मैंने दोनों चीजों को साथ में जोड़ दिया, स्टेट को मैंने इनपुट के साथ जोड़ दिया एलिमेंट के साथ एचटीएमएल वाले, और एचटीएमएल एलिमेंट को मैंने इस इनपुट स्टेट के साथ जोड़ दिया। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग हियर। नाउ लेट्स सी वेदर इट वर्क्स करेक्टली और नॉट, यू विल सी। लेट्स से मैं अभी के लिए इसमें एप्पल आईफोन कुछ भी डाल देता हूँ रैंडमली, यस इट वर्क्स। तो मैंने वो प्रिंट हटा दिया तो कुछ दिख नहीं रहा। तो दिस इज व्हाट एंड हाउ वी टेक इनपुट। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, अपने अगले हुक की तरफ, दैट इज यूज इफेक्ट वाला हुक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुक होता है। अगर आपको ये हुक नहीं आता तो यू वुड नॉट बी एबल टू फेच डेटा फ्रॉम द बैकएंड। अब बैकएंड से डेटा कैसे लाना है वो देखते हैं, आ जाओ। तो व्हाट आई विल डू, इसको मैं कॉपी करता हूं एंड अगेन लेट मी जस्ट रीनेम इट सेकंड इनपुट वे डॉट JSX। अब यहां चलते हैं और ये मैं पूरी की पूरी ऐप से हटा देता हूं।
चलो अगला पार्ट इसके अंदर भाई जो हम करने वाले हैं यूज इफेक्ट हुक का है। तो देखो यूज इफेक्ट हुक, तुम बोलोगे यार ये क्या होता है, व्हाई डू वी यूज इट। पहली चीज तो ये है, तो जितने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं उन सब का काम हम इस यूज इफेक्ट हुक के थ्रू कराते हैं। तो व्हाट डू वी डू, साइड इफेक्ट्स का सारा काम इज डन इन यूज इफेक्ट। अब साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इनिशियली यार डाउट तो यही आता है। देखो जनरली जितने भी रेंडरिंग को छोड़ के हम जो मैक्सिमम काम करते हैं उन सब चीजों को हम साइड इफेक्ट्स कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एपीआई कॉलिंग, मुझे एपीआई को कॉल करना है, डेटा आएगा, मैं उसको शोकेस करना चाहता हूं, ये मैं तभी कर सकता हूं जब मेरा डॉम अपडेटेड होगा, उससे पहले तो नहीं कर सकता। तो वेयर वुड आई राइट इट, इनसाइड द यूज इफेक्ट हुक। ये अगला हुक है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब यूज इफेक्ट हुक के अंदर वी विल क्रिएट अ फंक्शन। तो एरो फंक्शन बनाना है, नॉर्मल फंक्शन बनाना है, ये तुम्हारी चॉइस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यार इन चीजों को और डेप्थ में पढ़ने के लिए तुम कोडिंग ब्लॉक्स के कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चलो कंटिन्यू करते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है हम ये समझते हैं पहले। देखो सिंटेक्स वाइज यूज इफेक्ट हुक के अंदर हम जाएंगे, हम एक फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे एक चीज होती है इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। तो जो हमारा डिपेंडेंसी एरे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि यार ये फंक्शन जो मेरे को चलाना है हर एक कॉल के बाद चलाना है, मतलब हाउ डू वी हैव टू मेक श्योर ये फंक्शन कब कब रन करे। कंट्रोलिंग दैट पार्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी एरे। तो अगर आप मेरे से पूछो, लेट मी डू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं यहां चलता हूं और एक छोटी सी चीज दिखाता हूं। देखो आपको ना, हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उनकी ना लाइफ साइकिल होती है। पहला होता है माउंटिंग। माउंटिंग मतलब जब ये एलिमेंट पहली बार डॉम पे लोड हो रहा है, अभी तक ये डॉम पे था नहीं, मैं इसको पहली बार डालने गया। दूसरी जो स्टेज होती है हमारी वो होती है अपडेशन। सही बात है, मैंने स्टेट को चेंज करा, मेरा डॉम पे डेटा अपडेट होकर मुझे दिखेगा। तीसरी जो चीज होती है दैट इज समथिंग विच वी कॉल एज डिलीट। अगर मैं कंपोनेंट को अनमाउंट कर दूं आई शुड से, तो ये ना यार इसी में मेरा कंपोनेंट घूमते रहेगा। आप माउंट करोगे, फिर आप अपडेट करोगे, एंड फिर मे बी आप अनमाउंट कर दो। तो दिस इज हाउ योर लाइफ साइकिल एक्चुअली गोज। तो अब सपोज करो मैं कोई डेटा को जब वो पहली बार लोड होता है उस पर्टिकुलर चीज को मैं सिर्फ एक बार कहीं से फेच करके लाना चाहता हूं, तो एक बार तो माउंटिंग होती है। तो व्हाट वुड आई डू, मैं यहां पे जाके इसको देखूंगा। देखो अगर आप जो कंपोनेंट पहली बार लोड होता है फंक्शन को आप सिर्फ तब चलाना चाहते हो, तो आपका डिपेंडेंसी एरे क्या होगा, एम्प्टी। तो डिपेंडेंसी एरे को हम रखेंगे एम्प्टी। तो इसका मतलब ये है भाई पहली बार जब लोड हुआ तब चलाना है इस फंक्शन को, उसके बाद नहीं चलाना। सिंपल शब्दों में ये। अगर तुम बोलते हो यार अपडेशन, अब तुमने अगर ध्यान से सोचा हो व्हाट डू आई मीन बाय अपडेशन। अपडेशन मतलब री रेंडरिंग। तो लेट मी शो यू वन क्विक एग्जांपल ऑफ व्हाट आई मीन बाय दिस। तो अगर मैं गया, मैंने यूज स्टेट को चलाया, मैंने यहाँ पे वैल्यू दी कॉन्स्ट, मैं लिखता हूँ काउंट एंड मैं लिखता हूँ सेट काउंट। तो द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस इज, यार मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ रनिंग ऐप कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ हमें दिखेगा यार कि ऐप कंपोनेंट मेरा रन रहा है, ठीक है। जैसे जैसे स्टेट चेंज होगी वैसे वैसे मेरा ये कंपोनेंट री रेंडर करेगा। दैट इज हाउ द थिंग्स आर सपोज टू डू। इसी तरीके से काम करता है। तो लेट्स से मैं लिखता हूं अपडेट काउंट। तो मैंने लिखा, अब यहां पे जाके आई कैन राइट यार ऑन क्लिक, जैसे ही क्लिक हो तो सेट काउंट क्या कर देना, काउंट +1। तो आप देखो कि अगर यहां पे जाके मैं पेज के ऊपर आपको दिखाऊं तो यू वुड से हाँ यार ये बार बार अपडेट होगा। मल्टीपल टाइम्स मेरा रनिंग ऐप चल रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड एक्टिव कर रखा है। स्ट्रिक्ट मोड हटा दो तो इट विल रन ओनली वंस। तो यू वुड सी जैसे जैसे मेरी स्टेट चेंज हो रही है वैसे वैसे कंपोनेंट अपडेट हो रहा है। तो अगर आपको अपडेशन के बाद इस फंक्शन को हर बार चलाना है जो अभी हम देख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, यार काउंट की स्टेट अपडेट होगी ना तो इसको हर बार चलाना है। तो लेट्स राइट काउंट इन द डिपेंडेंसी एरे। दिस इज हाउ वी एक्चुअली डू दिस। इसके अलावा एक चीज और होती है दैट वी से एज क्लीन अप फंक्शन। तो क्लीन अप फंक्शन अभी हम इसको पेंडिंग स्टेट में छोड़ते हैं, अभी इसको नहीं देखते। पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ
यूज इफेक्ट एक्चुअली वर्क्स। तो यार आई होप कि अपडेशन और माउंटिंग में आपको फर्क बिल्कुल क्लियर है और कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, अब आपको एक्शन में दिखाते हैं यूज इफेक्ट हुक कैसे चलता है। तो यूज इफेक्ट हुक बनाया, एक फंक्शन बना दिया उसके आगे। अब मैं ये बोल रहा हूं यार डिपेंडेंसी एरे को मैं खाली छोड़ रहा हूं। देखो, तो मैं इस डिपेंडेंसी एरे को जब खाली छोड़ूंगा और उसके अंदर मैं लिखता हूं console.log रनिंग यूज इफेक्ट, तो आपको दिखेगा कि ये यूज इफेक्ट फंक्शन कब कब चलता है। देखो, अगर मैं गया फ्रंट एंड पे और मैंने जाके रिफ्रेश करा तो यू वुड सी रनिंग यूज इफेक्ट आया। app.jsx की 9th लाइन पे चला है तो app.jsx की 9th लाइन पे ये रनिंग यूज इफेक्ट रन हुआ है, आउटपुट आया। अब अगर मैं जाके बटन को क्लिक करके स्टेट को चेंज करूं तो देखो रनिंग ऐप तो चल रहा है बट यूज इफेक्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये कंपोनेंट माउंट हुआ जब पहली बार लोड जब हुआ तो यूज इफेक्ट का पार्ट वॉज तभी चलना। अब आप चाहो यार जब भी स्टेट अपडेट हो तब भी आना चाहिए यूज इफेक्ट का पार्ट, तो यहां जाके आप काउंट भी मेंशन कर दो, स्टेट मेंशन कर दोगे तो व्हाट विल हैपन। अब जब जब आपका काउंटर अपडेट करेगा तब तब यूज इफेक्ट का फंक्शन भी चलेगा। तो ये हम यूज करते हैं यूजर की इंफॉर्मेशन फेच करना, टू डूज के डेटा को फेच करना। जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन को बैकएंड से लेकर आना चाहोगे, एक बार लानी है, मल्टीपल टाइम लानी है, ये तुम्हें डिसाइड करना होता है। दैट इज योर लॉजिक। हम यहाँ पे यूज करना सीख रहे हैं अभी के लिए। तो आई होप दैट दिस यूज इफेक्ट फंक्शन ऑल्सो मेक्स सेंस एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसी एरे। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। ऑल राइट, आप बोलोगे अच्छा वेरी गुड, हमें यूज इफेक्ट चलाना आ गया, हमें अपडेशन पे समझ आ गया, हमें माउंटिंग पे समझ आ गया। अब इसको यूज करें तो करें कैसे? तो देखो यार यहाँ पे चल के ना मैं एक टू डूज की एपीआई है, देखो जेसॉन प्लेस होल्डर की अगर आप यहाँ देखोगे एपीआई तो दिस रिटर्न्स द डेटा, ये हमें टू डूज का डेटा रिटर्न करेगी। तो मैं इस एपीआई को अगर कॉल करूं तो मैं कहाँ कॉल करूंगा? तो हम दोनों चीजें देखते हैं कि ये फेल कब होगा और ये सक्सेसफुली कैसे चलेगा। तो अगेन व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट क्रिएट अ कॉपी वेयर आई वुड रीनेम इट टू थर्ड एज यूज effect.jsx। मैं फाइल का नाम इस तरीके से डालते जा रहा हूं कि हमें दिक्कत आगे ना आए। तो ठीक है यार, ये हटाते हैं, आई डोंट नीड दिस। यूज इफेक्ट इज समथिंग विच आई नीड। रनिंग ऐप मैं रहने देता हूं जस्ट टू सी, अच्छा ये मेरा कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर होता है, दोबारा से चला। काउंट मेरा नहीं है अभी के लिए, ओके। एंड लेट मी डू वन मोर थिंग यार, यहाँ पे ना एरो फंक्शन बना लेते हैं, दैट मेक्स मोर सेंस, इजी है कोड लिखना। तो ऐसे कर लेते हैं, एरो फंक्शन लिख देते हैं। अभी डिपेंडेंसी एरे मेरा बिल्कुल एम्प्टी। तो इफ आई वांट टू मेक अ कॉल, तो आप बोलोगे यार जनरली जो बिगिनर होता है ना तो उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये होती है, मेरे को ये मत बताओ कैसे होता है, मेरे को ये तो समझा दो कि ये ऐसे नहीं करा तो फिर गलती क्या आएगी, और खुद से तो भाई नहीं होगा, चैट जीपीटी करोगे कुछ करोगे तो इट वुड टेक डेज फॉर यू टू फिगर इट आउट। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे चल के ना मैं जाता हूँ और मैं फेच के थ्रू कॉल मार देता हूँ, ठीक है। आप ऐसी तो करोगे जनरली, अगर कोई भी होता जो बेसिक बिगिनर है रिएक्ट में, वो जाके यहाँ पे इस एपीआई को कॉपी करेगा या डालेगा, बोलेगा हमने तो फेच पढ़ा है, तो फेच में यूआरएल डालते हैं, इस पे लगाते हैं हम डॉट देन में क्या करें, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। आई होप कि ये सबको आता है। एंड देन यू वुड गेट द डेटा। लेट्स राइट कंसोल डॉट लॉग डेटा। देखो इसमें लेट्स सी वेदर वी गेट समथिंग और नॉट। रिफ्रेश, तो आप देख रहे हो हाँ, मतलब हमारा डेटा तो फेच हो गया, वी आर एबल टू सी इट, और मेरे को दिख रहा है कि ये हो रहा है। अब एक काम देखो यहाँ पे, जब जब मेरी ये स्टेट चेंज होगी, लेट्स सी, तो ये तो वैसे फट गई है, देखो काउंट इज नॉट डिफाइंड। पहले मैं एक चीज चेंज कर देता हूँ, मैं इसमें से ये ऑन क्लिक का फंक्शन हटा देता हूँ और ये काउंट भी हटा देता हूँ सिंस इट डजंट एग्जिस्ट नाउ, है ना। आ जाओ, गए यहाँ पे, जाने के बाद रिफ्रेश करा, वी वर एबल टू फेच इट। आप बोलोगे दिक्कत क्या है? मैं गया, मैंने क्लिक करा, काउंट तो कुछ हो नहीं रहा। बट एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके ना ये डेटा आने के बाद तुम बोलोगे ना यार मैं डॉम पे दिखाना चाहता हूँ, एंड सिंस यू नो अगर मैं ये करता हूँ लेट टू डूज इक्वल्स टू दिस, और मैं यहाँ पे जाके ये करता हूँ टू डूज इक्वल्स टू दिस डेटा, तो पेज पे टू डू शो ही नहीं होगा। यू नो दैट यू वुड नॉट बी एबल टू शो दिस टू डूज बिकॉज दिस इज अ वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे आए, फिर से डेटा फेच हुआ। अगर बाय चांस तुमने इसकी स्टेट बना दी ना, ये वेरिएबल है, तुम बोलोगे ओ मुझे एक काम करना, मुझे तो इसको पेज के ऊपर शोकेस करना है। अगर मैं इसको पेज पे शोकेस करना चाहता हूं और मैंने ये करा, एक सेट टू डूज नाम का बनाया फंक्शन सेटर, और टू डूज लिया,
const and I'll write use state empty array for now. एक काम करते हैं, देखो, of course this is something which you should avoid at all the cost because you will see कि इससे दिक्कत क्या होती है. देखो set to do's data, अब देखो क्या होगा. देखो रनिंग ऐप रनिंग ऐप रनिंग ऐप रनिंग ऐप रनिंग ऐप, ये हमारा बार बार कर रहा है, ठीक है. एंड दिस विल एक्चुअली क्रैश माई एप्लीकेशन. चलता जा रहा है देखो बार बार. मैंने इतनी बार तो यार कॉल ही नहीं करा. हैव यू सीन मी कॉलिंग दिस फंक्शन दीज मेनी टाइम्स? देख रहे हो कितनी बार कॉल हो गया है. क्या दिक्कत आई यहाँ पे? ये स्टेट चेंज होगी. स्टेट चेंज होते के साथ ही ये फंक्शन रनिंग ऐप आप देख रहे हो चलता ही जा रहा है चलते जा रहा है. तो ये रनिंग ऐप रीरेंडरिंग मारेगा. जैसे ये रीरेंडर मारेगा तो फेच वाला फंक्शन दोबारा चलेगा. फेच वाला फंक्शन दोबारा चलने से एक कॉल दोबारा हुई इस पर्टिकुलर यूआरएल से टू फेच डेटा. तो आई एम स्टक इन इनफिनाइट लूप. मैं जाता हूं, मैं इस स्टेट को चेंज करता हूं. स्टेट चेंज होने से फंक्शन दोबारा चलता है. ये फंक्शन दोबारा चला तो फेच कॉल दोबारा हुई, डेटा दोबारा से फेच करा, फिर से स्टेट चेंज कर दी तो कंपोनेंट फिर से रीरेंडर हुआ. तो आई एम स्टक इन इनफाइनाइट लूप. घूमता जाऊंगा भाई. ये नहीं करना. वी शुड स्टॉप दिस एट ऑल द कॉस्ट. ये नहीं कर सकते. तो क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे ना यार एक काम करो, अगर आप चाहते हो बस एक ही बार टू डूज को फेच करना है तो व्हाई नॉट पुट देम इनसाइड द यूज इफेक्ट हुक. क्यों? अब आप यूज इफेक्ट हुक के अंदर जाके अगर इस स्टेट को अपडेट कर भी देते हो तो कंपोनेंट के दोबारा से चलने पर यूज इफेक्ट का फंक्शन तो दोबारा नहीं चलेगा. देखो अब ये इतनी सारी कॉल्स हो गई while we were waiting. You can clearly see we don't want this to be the case. मैंने रिफ्रेश करा, अब आया मेरा डेटा देखो, बट इट इज गेटिंग ओनली फेच्ड वंस क्योंकि ये दोबारा चलेगा ही नहीं. अगर हम यहां जाके लिखें console.log रनिंग यूज इफेक्ट तो आपको दिखेगा. ये बढ़िया काम है यार. एक बार हमने यूज इफेक्ट चलाया और मैंने डेटा फेच कर लिया, उसके बाद जब ये कंपोनेंट मैंने स्टेट अपडेट करी तो इसीलिए आपको दोबारा से रनिंग ऐप दिखा. यहाँ पे पहले वाला रनिंग ऐप तो माउंटिंग के टाइम का है, फिर मैंने स्टेट अपडेट करी. ये रनिंग दूसरा जो ऐप आप देख रहे हो ये तब है जब मैंने टू डूज को अपडेट एक्चुअल में मारा. तो ठीक है, हमारे टू डूज आ गए. अब टू डूज के आने के बाद आप क्या करोगे? इस टू डूज को मैं जाके पेज के ऊपर लोड कर सकता हूं. कैसे? अब यहां जाने के बाद मैं ये सीख रहा हूं कि एरे का डेटा हम लोड कैसे करते हैं अपने HTML के पेज पे. तो टू डू दैट हम मैप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. तो मैप फंक्शन क्या करता है? मैप फंक्शन एक एक करके सारे टास्क आपको देगा एरे के अंदर. तो अगर मैं यहां लिखता हूं, सपोज करो एरे को मैं यहां ओपन करूं तो आप देखोगे इसके अंदर जो डेटा है, डेटा कंटेन्स स्टेटस कंप्लीटेड या नहीं, आईडी है और एक टाइटल. टाइटल मतलब वो टास्क. तो यहां क्या लिखूं मैं? रिटर्न li t डॉट टास्क करा. और जब भी हम मैप फंक्शन लगाते हैं इट इज एक्सपेक्टेड कि जितने भी आइटम्स हैं इनको एक आप आईडी भी दोगे. इट हेल्प्स रिएक्ट टू मैनेज दीज एलिमेंट्स. रिएक्ट को इस की नीड है. अगर नहीं दोगे तो लोड तो होगा बट रिएक्ट कंप्लेंट करेगा कि ईच चाइल्ड शुड हैव यूनिक की प्रॉपर्टी. तो कर रहा है भाई वो कंप्लेंट. यहाँ पे टास्क नहीं, सॉरी दिस इज टाइटल है ना. तो यहाँ पे आप की दे दो दैट इज यूनिक फॉर ऑल द डेटा जो हम यहाँ लोड कर रहे हैं. मैप फंक्शन लगाना है. मैप फंक्शन क्या है हो वर्किंग सबको आती है और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे li को बना के. देखो कैन यू क्लियरली सी दैट आई वाज एबल टू लोड ऑल दीज टास्क्स. ठीक है भाई, मेरा टास्क लोड हो रहा है, बहुत आसानी से लोड हो रहा है. अब एक स्टेटस और था कि ये टास्क कंप्लीटेड है या ये टास्क कंप्लीटेड नहीं है. अगर आप वो दिखाना चाहते हो तो t डॉट कंप्लीटेड. लेट मी शो दैट एज वेल. देखो I guess let me just check what is the name of that variable. It is completed. Yes. तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं यार, अगर completed है तो मैं कंडीशनल रेंडरिंग यूज करता हूं टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू. अगर है completed तो हम स्पैन में दिखा देते हैं क्या completed. अगर नहीं है completed तो what will I do? I will show inside the span what? Not completed. देखो गए रिफ्रेश तो यू वुड क्लियरली सी कि जो टास्क कंप्लीटेड है उसके आगे कंप्लीटेड लिखा रहा है, जो टास्क नॉट कंप्लीटेड है उसके आगे नॉट कंप्लीटेड लिखा आ रहा है. तो दिस इज द मेन थिंग जो हमने आज देखी. हमने क्या पढ़ा? यूज रेफ
इनपुट लेना यूजर से, इनपुट लेना यूज स्टेट से। सेकेंडली मैंने यूज इफेक्ट के वेज देखे जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं, और फिर हमने एपीआई कॉलिंग का पार्ट सीखा। आई होप आज की क्लास में तुम्हें मजा आया होगा, जहां पे तुमने वो चीजें सीखी होंगी जो तुम्हें नहीं आती। ऐसे ही चीजों को बिल्डअप करते रहो और आगे बढ़ते रहो। कमेंट करके जरूर बताना अगर तुम चाहते हो स्पेसिफिकली कि मैं कुछ और कंटेंट बनाऊं जिससे तुम्हें हेल्प हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करो कोडिंग ब्लॉग्स को। जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स।